स्वागत हुआ आपका जी किस जी लिए आपके? स्वागत तो मेरा हुआ है। मैं 1 साल से इस तानाशाही सरकार के द्वारा फर्जी फंसा करके जेल से रिहा हुआ हूं और इसलिए मेरा हमारे समाजवादी साथियों ने स्वागत किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से सभी ने मेरा स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब गुरबों पिछड़ों दलितों सभी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को राजनीति में लाने का काम करती है। इसलिए आज हमारे परिवार के लोगों ने स्वागत किया है। क्या मामला था जिसमें फर्जी फंसा? जी, मामला था कि लखीमपुर खीरी में इस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पे मिलने जाना चाहते थे। इस सरकार ने बैरिकेटिंग करके उनके घर पे रोका हुआ था। वहाँ पे एक थाना है गौतम पल्ली, चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगी हुई थी और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाने के लिए और उस लखीमपुर में मारे गए किसानों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। वहाँ पे पुलिस ने एक जीप में आग लगाया और हमें फर्जी तरीके से इसलिए फंसा दिया कि हम योगी जी के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ उनको काला झंडा दिखाने का लखनऊ विश्वविद्यालय में काम किए थे। 7 मिनट रोकने का काम किए थे तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे छात्र संघ का मुद्दा हो, चाहे फीस वृद्धि का मुद्दा हो। इससे सरकार हमारे ऊपर चिढ़ी हुई थी। हाथरस कांड में जब एक बेटी को रात के अंधेरे में पुलिस पेट्रोल छिड़क करके उसका अंतिम संस्कार कर देती है, तब हाई कोर्ट जो है कि एक कमेंट करता है कि क्या अमीर की बेटी होती तो रात के अंधेरे में आप ऐसे जला दिए होते। तब भी सरकार का कान नहीं खुलता है। और मैं उस घटना को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी के गेट पे, जो मुख्यमंत्री हैं तानाशाही सरकार चला रहे हैं, उनके गेट पे जाकर के पुतला दहन कर दिया था। इसलिए उस दिन भी हमको 4 दिन के लिए जेल में डाला गया था। इस वजह से सरकार चिढ़ी हुई थी और हमको मौका पा करके फंसा दिया और 1 साल में झेल के आ रहा हूँ इस तानाशाही सरकार का मुकदमा, फर्जी मुकदमा। और इसलिए हम लगातार लड़ते रहेंगे। जब भी किसानों को कुचला जाएगा, मंत्री के बेटे द्वारा कुचला जाएगा, तो हम 1 साल नहीं, अगर 5 साल या जान देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे लड़ाई। हमारा हौसला और बढ़ा है, हमारा नेता ने हौसला बढ़ाया है कि तुम जैसे लोगों को राजनीति में हम समाजवादी पार्टी लाती है, तुम घबराना नहीं। क्या है आपकी रणनीति? आगे हमें समाज के लिए काम करना है। समाजवादी पार्टी मेरा परिवार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे इस प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, छात्र के लिए काम करना है। इस प्रदेश में जब से ये सरकार बनी है तब से कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग पूरे प्रदेश में छात्र संघ की लड़ाई को छात्र संघ कराने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। युवा फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और इस सरकार के खिलाफ इसी तरह लड़ते रहेंगे। जो आपको फंसाया गया था वो फर्जी, उसके पास कोई सबूत या कोई? जी बिल्कुल, उसका सबूत ये है कि आज तक कोई ये सरकार प्रूफ नहीं दे पाई, कोई वीडियो फुटेज नहीं दे पाई, कोई भी पब्लिक वो नहीं दे पाई जो कह दे कि हमने इस लड़के को देखा है। केवल पुलिस के द्वारा कहलवा करके और हमें जेल में डाल दिया गया। नो इंजरी और नो मेडिकल पे 307 लगा दिया जाता है। या पुलिस के रवैये से सब हुआ था या किसी के ऊपर से दबाव था? पुलिस तो खुद परेशान है, पुलिस के जवान परेशान है, पुलिस परेशान है कि हमारे ऊपर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा दबाव डाल करके प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर कराए जा रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। और पुलिस ने हमसे यहाँ तक कहा, एक पुलिस के अधिकारी का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, जब मुझे रिमांड पे लिया गया तो उसने कहा कि अनिल, तुम्हारा हम लोगों ने जांच किया है, बैंक में एक भी खाता नहीं है, नहीं तो तुम ईडी की जांच में आते और तुम्हारा घर गिरा दिया गया होता। जो वहाँ के मंत्री थे, और मैं चैलेंज करके कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोई कार्यकर्ता को लाके खड़ा कर दे जिसका बैंक में एक अकाउंट नहीं हो, छात्रों और समाज के पैसे से राजनीति कर रहा हो। अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हम राजनीति कर रहे हैं और मेरा एक खाता दिखा दो। मेरे पिताजी नहीं है, मैं गरीब किसान परिवार से छात्र राजनीति में आया हूं और अखिलेश जी हमें बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गरीबों के लिए तुमको लड़ना है, समाजवादी पार्टी के लिए काम करना है और मैं काम करूंगा। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिन लोग को लगता है कि धार्मिक चोला पहन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत साफ सुथरी छवि वाले हैं और बुलडोजर केवल माफियाओं पे चला रहे हैं, वो बुलडोजर माफियाओं पे नहीं चल रहा है। वो गरीब छात्रों के, गरीब परिवारों के छात्रों को पढ़ने के लिए वो बुलडोजर चलाया जा रहा है कि वो पढ़ ना पाएँ। फीस वृद्धि की जा रही है। गोरखपुर का एक उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर अभिषेक यादव है, पता करिएगा, उनका मेडिकल कॉलेज चलता है। उनकी मैडम वो जेल में हमें मिले थे। उनकी मैडम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। उनसे इनके लोगों ने कहा कि अपना कॉलेज, जो 200 करोड़ की संपत्ति है, और अपना कॉलेज इस मठ के नाम से कर दो, नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। वो आदमी झुका नहीं। आज उसकी मैडम को, उसकी बहन को, उनको गैंगस्टर बना करके जेल में डाला गया है, कॉलेज सील कर दिया गया है और
उनके ऊपर प्रताड़नाएं हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, सोचिए समाजवादियों का क्या हाल होगा। जब अखिलेश यादव किसी दीप नारायण यादव से मिलने चले जाते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। जब अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से विधायक से मिलने न्याय मांगने चले जाते हैं तो उनको तबादला किया जाता है महाराजगंज, और उनके ऊपर 15 दिन में 15 मुकदमे फर्जी बना करके लाद दिए जाते हैं। किस प्रकार की सरकार चल रही है कि जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, उनको अपराधी बनाया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि आप अभी इनके विधायकों का गुप्त मतदान करा लीजिए और पूछ लीजिए कि क्या आप खुश हैं इस सरकार के। वो खुद दुखी हैं कि मेरे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं।